जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्चना भूपिंदर लाइफस्टाइल में। तो आप देख सकते हैं मैं सुबह 5 बजे उठ चुकी हूँ, यानी 5:05 हो रहे हैं। मुझे आज जल्दी उठना था क्योंकि आज है पूर्णिमा। तो ये है बाहर का व्यू, मैं आपको दिखा रही हूँ। और घर में सभी कोई सो रहे हैं, मैंने अकेले ही बाहर आकर शूट किया। इतना अंधेरा रहता है, मैं इसलिए दरवाज़ा खोल के बस छोड़ देती हूँ, बाहर मैं जाती नहीं हूँ। फिर मैंने सभी रूमों को इस तरीके से झाड़ू से क्लीन किया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे आधे घंटे में कंप्लीट कर लूँ, बट पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि इनको जाना है ऑफिस और ये निकल जाते हैं 5:45 के करीब निकल जाते हैं, या कभी देर हुआ तो 6 और 6:30 तक निकल जाते हैं। पर इतनी जल्दी मेरा झाड़ू पोछा होता नहीं है, बहुत टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है। तो अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही हूँ। इधर फ़िल्टर में भी चेक कर लिया कि पानी है या नहीं, तो पानी फिल किया हुआ था। फिर मैं आ गई इनके ही रूम में और यहाँ ये सो रहे थे। फिर इनके रूम को भी मैंने जो है ना क्लीन कर लिया। इन्हें जब ऑफ़िस जाना होता तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी मेरा झाड़ू पोछा पेंडिंग भी रह जाता है, क्योंकि अगर मैंने झाड़ू लगाया और ये ऑफ़िस चले गए तो फिर पोछा वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि घर से जब कोई निकलता है तब झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। तो झाड़ू तो मैं लगा ही लेती हूँ उनके जाने से पहले, बट जाने के बाद जो है ना पोछा मैं नहीं लगाती। जब तक ये पहुँच नहीं जाते तब तक मैं जो है पोछा नहीं लगाती हूँ, ना ही नहाने जाती हूँ। इस वजह से थोड़ा देर हो जाता है मुझे कभी कभार पूजा करने में या फिर पोछा लगाने में। तो आज जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि आज पूर्णिमा है और आज के दिन मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं जो अपने आंगनों को धो ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक लग रहा है कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। कितना उजाला हो चुका है, मतलब मेरे काम शुरू किया था तब काफ़ी अंधेरा था और काम को ख़त्म करने से पहले ही उजाला हो रहा है। तो फटाफट से मैंने आंगन धो लिया है। फिर मैं घर में जा रही थी इनको उठाने के लिए, तो देखा ये तो उठ कर के मतलब फ़्रेश होकर रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। और अब ये निकलेंगे ऑफ़िस के लिए, तो मैंने जो है ना पोछा होल्ड कर दिया, अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये निकल रहे हैं अभी। जब ये चले गए तो फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, और बंद करके जो है अंदर आ रही थी, तो सोचा क्या करूँ। तो जो भी थोड़े मोरे मेरे गार्डन में फ्लावर्स मैंने लगाए हैं उसमें जो है पानी दे देती हूँ, क्योंकि थोड़े ड्राई हो रखे हैं। गमले में थे तो पापा ने लग रहा पानी डाला नहीं है, बिकॉज़ वो ख़राब हो ही चुके थे। फिर भी मैंने डाल दिया उसमें पानी, और एलोवेरा में भी दे दिया है। वैसे तो एलोवेरा बिना पानी का ही बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बट थोड़ा ना थोड़ा दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं देख रही थी ड्राई था। फिर मैं अपराजिता में भी पानी दे रही हूँ, बट अपराजिता पता नहीं क्यों ठंड में एकदम सूख जाता है। फिर मैंने सोचा पोछा तो लगाना नहीं, तो चलो कल जो मैंने आलू ख़रीद रखा था ना उसे मैं भिगोने के लिए लेकर आई हूँ पानी में, ताकि उसका जो मिट्टी है निकल जाए। वरना नए आलू है ना, अगर ऐसे ही मैं बनाने के लिए रख देती हूँ ना, तो जब मैं बनाती हूँ तो कुछ ना कुछ मिट्टी चली जाती है सब्जियों में। इस वजह से जो है मैं इसे धो कर रखती हूँ, ताकि कहीं से भी गलती हो तो मिट्टी मिट्टी ना लगे सब्जी। फिर मैं आ गई किचन में और पानी गर्म कर लिया, सुबह जो पानी पीती हूँ उसके लिए। तो सभी का क्वेश्चन होगा कि पूर्णिमा के दिन मैं पानी पीकर पूजा करती हूँ। तो हाँ, नहाने से पहले मैं पी लेती हूँ और बहुत अर्ली पीने की कोशिश करती हूँ। ऐसा पुरोहित जी ने कहा कि आप पानी और चाय पी सकते हैं, अगर बहुत कंडीशन ख़राब हो तो आप जूस भी ले सकते हैं, नींबू पानी वगैरह कुछ भी, बट आप कुछ खा नहीं सकते। पूजा करने के बाद ही आप कुछ खाइएगा, और अगर कोशिश कीजिएगा कि बिना खाए कीजिए। बट मैं जो है चाय और पानी पी लेती हूँ। अगर बहुत जल्दी मुझे पूजा करना होता है तब नहीं पीती हूँ, बट अगर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा देर होने वाला तो मैं पानी और चाय पी लेती हूँ। चाय तो वैसे मैं ठंड में ही पीती हूँ, गर्मी के मौसम में तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, सिर्फ पानी पीकर मैं नहाने चली जाती हूँ। तो इस तरीके से पूरे घर को अब मैं लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि इन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया कि मैं पहुँच गया हूँ। फिर मैं आ गई हूँ इस रूम में, और इस रूम में ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड कर ली थी जो इन्होंने ओढ़ रखा था। और ये तो वैसे रात को फ़ैन ऑन करके सोते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं, फ़ैन तो मुझसे एकदम ऑन नहीं होता है।
मतलब मैं नहीं फ़ैन ऑन के साथ रह सकती हूँ। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। ये स्टैंड फ़ैन जो बगल में स्टैंड में रखा हुआ है ना, जो रेड कलर से कवर किया हुआ है, ये स्टैंड फ़ैन ये गर्मी और ठंडी दोनों में ही यही चलाकर सोते हैं। मैं बिल्कुल नहीं, मुझसे नहीं होता है। मैं और मेरी बेटी, और थोड़ा-सा मेरी बेटी फ़ैन ऑन करना चाहती है, बट इनके जितना नहीं, ये बहुत हाई स्पीड में ऑन करते हैं फ़ैन को। फिर मैं आ गई किचन में और मैंने बना लिया चाय। करंट जो है कट चुकी थी, तो इसलिए मैंने जो है ना गैस पर ही चाय बना लिया है। तो चलिए फटाफट से चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद मैं बाहर आ गई। हाथों में मैंने ग्लव्स पहन लिए क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा था, और जितने भी आलू मैंने भिगो रखे थे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी। इस तरीके से रब करके जो है ना आलू को क्लीन कर लिया है। ये आलू मैंने सोचा था एक बार ही धोने से क्लीन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मुझे 2-3 बार इसे धोना पड़ा, तब जाकर ये क्लीन हुआ था, और ये फाइनली धुल गया है। तो अब इधर अवनी भी उठ चुकी है। उसको मैंने एक बार ही आवाज़ दिया तो उठ गई। मैंने कहा आज पूजा है, प्लीज़ उठ जाओ, आज मुझे तंग मत करना, क्योंकि इसको भी नहला दूँगी आज। तो ये उठकर टहल रही है, और इसने क्या किया, जो क्रिसमस ट्री लेकर आई थी ना उसी से खेल रही है। मतलब बच्चों की आदत होती है, कुछ नई चीज़ें ले आते हैं ना उसके साथ ही खेलते हैं। तो उधर वो खेल रही थी और मैं जो नहाने चली गई थी। मेरा काम जो है नहाने वाला कंप्लीट हो गया। अब जो है पूजा मंदिर को क्लीन करना है, क्योंकि इसे आज मैं जो इसका आसन वगैरह है पूजा मंदिर का, उसे मैं चेंज करूँगी। तो जो शंख में, दक्षिणावर्ती शंख में जल रहता है और जो हल्दी पानी रहता है, उसको मैं पूरे घर में छिड़काव कर देती हूँ। तो इधर मैं बहुत तेज़ी से अपने पूजा के जो बर्तन हैं उन्हें धो ले रही हूँ। तो आज के दिन थोड़ा बर्तन ज़्यादा हो जाता है, बट फाइनली मैंने धो लिया है। अब जो है फ्रूट्स धो लेना है सिर्फ। उसके बाद जो है सीधा आसन बदलने के लिए जाऊँगी। जो मैंने पूजा मंदिर में बिछा रखे हैं उसको चेंज करूँगी मैं। तो मैं आ गई मंदिर में, और मैंने जो है ना पूजा के मंदिर को क्लीन कर लिया है, और जो भी कलश स्थापित करना है उन सारी चीज़ों को मैं जो है ना आस्ते आस्ते से अरेंज कर ले रही हूँ। इस कलश में जो है ना सर्वसिद्धि पंचरत्न, एक सुपारी और एक सिक्का और एक हल्दी की गांठ रखती हूँ, और आम पत्ता रख के जो है श्रीफल जो होता है ना नारियल, उसमें स्वास्तिक बनाकर मौली धागा लगाकर मैं रख देती हूँ। और उसके बाद जो है रेगुलर जैसी पूजा होती है वैसे, और भोग में जो है सत्यनारायण भगवान का जो प्रसाद होता है, वो मैं वीडियो शूट करके नहीं दिखा सकी, मैंने उसे भी बना लिया है। वो आटे की पंजीरी होती है, उसको भी मैंने बना लिया है। और ये जो आपको मेरे हाथों में बॉक्स दिख रहा है ना, मेरी इस पूजा के अलमीरा में जो है ना छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ है जो मैं स्टॉक में रखती हूँ, जैसे सुपारी, हल्दी और पीली कौड़ी, सफ़ेद कौड़ी, जनेऊ, ये सारी चीज़ें मेरे पास रहती ताकि मुझे मार्केट ना जाना पड़े। बिकॉज़ नेक्स्ट डे अगर कोई पूजा रहा और मेरे पास ये सारे सामान ना रहे तो मुझे मार्केट जाना पड़ता है। फिर अवनी आ गई तो उसको मैंने टीका लगा दिया। मैंने तो पहले ही लगा लिया था, अवनी को लगा दिया मैंने, और अपने हाथों को अच्छे से शुद्ध कर लिया है। और ये मेरे पास परफ्यूम थे जो पूजा मंदिर के लिए स्पेशली आते हैं, उसको लेकर आई थी। बहुत अच्छी खुशबू आती है जब मैं इसे लगा देती हूँ ना, तो मेरा रूम पूरा इतना अच्छा स्मेल करता है। लाइक बहुत अच्छा गुलाब और केसर का स्मेल आता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो ये कोलकाता से मैं लेकर आई थी। तो यहाँ मैंने जनेऊ रख दिया। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद है उसको भी मैंने प्लेट में ले लिया है। भोग लगाते वक्त पंडित जी को मैंने देखा है दक्षिणा देकर भोग लगाते थे, तो मैंने भी उसी तरीके से इसमें 5 का सिक्का रख के भोग लगा दिया है। फिर मैंने कुमकुम लगा दिया, सिंदूर लगा दिया सभी देवी देवताओं को। उसके बाद जो है मैं सत्यनारायण का कथा पढ़ना शुरू करूँगी। तो जब कथा शुरू करते हैं तब हाथ में अक्षत और फूल लेकर शुरू करते हैं, और रोली ले लेते हैं हाथ में, और जैसे एक अध्याय खत्म होगा तो वो पुष्प अक्षत जो है विष्णु जी के चरण पे रख देना है, और घंटी बजा लेनी है, और सत्यनारायण भगवान का जयकारा करना है। तो मैं इसी तरीके से जो है ये अपना हर महीने जो है पूर्णिमा की पूजा मैं ऐसे ही करती हूँ। और उसके बाद धूमन दिखा दिया है मैंने, और वो साइड में रख दिया है क्योंकि काफ़ी धुआं हो चुका था। और ये देखिए मेरे जो दीप जो मैंने प्रज्वलित किए थे उसमें फूल बन गए थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और एक नहीं 2-2 फूल बने थे। और कुछ ही देर के बाद मैंने फ़ोटो क्लिक किया था क्योंकि 3 फूल मुझे दिखाई दिए थे। जो मैंने दीपक जलाया उसमें 3 फूल थे, तो उसका फ़ोटो क्लिक किया, बट फ़ोटो में ठीक से दिख नहीं रहा था। फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए पोस्ट किया है। तो ये 10:40 के करीब मेरा पूजा समाप्त हो गया। तो पूर्णिमा की पूजा अगर आप करते हैं तो आप कैसे करते हैं, या सत्यनारायण भगवान की, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे जो पंडित जी ने बताया था मैंने उसी हिसाब से ही पूजा को किया है। हर महीने मैं ऐसे ही करती हूँ। तो ये मैंने जो है ना प्रेशर कुकर में आलू बॉयल होने के लिए रख दिया। आज मैं बनाऊँगी अपनी फेवरेट रेसिपी, मतलब मुझे आलू टमाटर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ये थोड़ा चटपटा सा टेस्ट भी आता है। इस वजह से मैं इसे ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ जब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहती हूँ तो, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी लॉस करने से ही हमारा खाना अगर टेस्टी बन जाता तो अच्छी बात है।
तो इधर मैंने फटाफट से टमाटर काट लिया है और हरी मिर्च भी इस तरीके से काट लिया चीरा लगा के। अब जो है पूड़ी का आटा लगा लूँगी मैं। तो इधर मैंने पूड़ी का आटा लगाना शुरू कर दिया। इसमें थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा डाला है मैंने लाल मिर्च पाउडर, और इन सबको मोइन दे करके जो है ना अच्छे से गूँथ लूँगी ताकि टाइट सा डो बन जाए। तो ये जो आटा मैं गूँथती हूँ तो मुझसे ना हमेशा जो है ना थोड़ा गीला ही हो जाता है। आज मैंने कोशिश किया थोड़ा टाइट डो बनाने का, क्योंकि पूड़ी का आटा थोड़ा टाइट ही बनता है। तो इस तरीके से आटा लगा दिया मैंने। अब इसको कवर करके रख देंगे। इधर टमाटर के ऊपर छोटे छोटे कीड़े दिख रहे थे, तो इसको मैं प्लेट से कवर करके ना मैं जा रही हूँ अभी बाहर, ताकि जो भी मेरे गीले कपड़े हैं उनको धूप में रख देती हूँ, ताकि अभी थोड़ी देर के लिए धूप रहेगा। तो मैं डाल रही थी कपड़ा, और अवनी जो है ना इधर अंदर जो पापा ने चाला बना रखा उसके अंदर जाकर खेल रही थी। फिर मैंने आवाज़ लगाई कि जल्दी खेल ख़त्म करके अंदर आओ, तभी वो आई है, वरना वो एकदम नहीं आती, क्योंकि जब तक पूजा करने बैठी थी तब तक ये बाहर ही थी। और एक दरवाज़ा पे तोरण मैंने लगा दिया था और एक दरवाज़ा पे पेंडिंग रह गया था, तो पापा ने कहा लाओ मैं बना देता हूँ। तो पापा तोरण बना रहे थे, तब तक जो है ना मैं अपने दरवाजे पर हल्दी का, स्वास्तिक और ओम बना रही थी। ये मैंने गंगा जल से घोल कर रखा था। ये हर पूर्णिमा के दिन मैं करती हूँ, यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बनाती हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब घर में सुख शांति आती है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसे ज़रूर कीजिएगा। इससे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है और बहुत ज़्यादा सुख शांति बनी रहती है। इसे मैं करीब 2-3 साल से ही कर रही हूँ पुरोहित जी के अनुसार, उन्होंने जैसा बताया था। और हल्दी का छींटा मैं देती हूँ दरवाजे पर रोज़ सुबह। नॉर्मली हर दिन मैं ऐसा करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ हल्दी का स्वास्तिक बना लिया। दूसरे साइड भी मैं उसी तरीके से बना रही थी। जो भी अपने घर में पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी टिप्स मैं यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे घर में सुख शांति बनी रहती है, कोशिश करूँगी कि आप लोगों तक ये मैसेज जाए। तो जितना मुझे याद आता है जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं उस वक्त ज़रूर उस बात को ज़रूर कहती हूँ, ताकि आप लोगों तक ये मैसेज चल जाए। और इधर मैं पूड़ी भी तलने आ गई थी। सब्ज़ी के लिए मैंने आलू बॉईल कर रखा। मैंने सोचा पहले पूड़ी तल लेती हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि पूड़ी तो थोड़ा सा ही बनाना है, फटाफट से हो जाएगा। और फिर उसी कढ़ाई में, उसी तेल में जो है ना सब्ज़ी में बना लूँगी। तो ये देखिए पूड़ी का कलर बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब आज बहुत अच्छी दे रखी है मैंने, जिससे बहुत अच्छे से पूड़ी जो है ना कलर चेंज कर रहे हैं। पूड़ी बनने के बाद उसी कढ़ाई में हींग, जीरा और हरी मिर्च का तड़का लगाया, टमाटर का छौंक लगाया। इसमें कोई भी लहसुन प्याज नहीं डालेंगे हम। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक। अगर आपको तीखापन पसंद है तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया, क्योंकि अवनी को मिर्ची उतना पसंद नहीं है, इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च डाला, जस्ट कलर के लिए, थोड़ा सा तीखापन होगा। उसके बाद आलू को तोड़कर डालेंगे। आलू को काट कर बिल्कुल मत डालिएगा, वरना वो टेस्ट नहीं आएगा। और एक बार ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। पानी डालने के बाद थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देना, उसको ढक के रख देना। उतारते वक्त आपको थोड़ा सा धनिया पत्ता डालना। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। तो पापा अवनी को खाना निकाल दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग को बहुत तेज़ भूख लगा है। पहले इन लोगों को दे रही हूँ। तो अभी जो है पापा और अवनी को खाना दे दिए हैं। अब जा रही हूँ मैं खाने, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो आज का वीडियो शूट करने वाली नहीं थी, बट सोचा मैंने कि नहीं, मैं अब हर महीने ये पूजा करती हूँ और पॉसिबल नहीं होगा हर महीना शूट करना, क्योंकि अवनी का स्कूल रहेगा तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। तो मैंने सोचा आज उसकी छुट्टी है, क्यों ना आज ही आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं हर महीने सत्यनारायण की पूजा कैसे करती हूँ, घर पर ही खुद से करती हूँ। ये पुरोहित जी से जानकारी मिलने के बाद मैंने किया, क्योंकि यहाँ पुरोहित जी आ नहीं पाते, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप खुद ही कर लेना, और मुझे हर महीना जो उसका सीधा होता है वो मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी बिजी है। बहुत सारे, मेरे घर के बगल में भी एक है, उनके घर में पूजा करने जाते हैं, तो उनको टाइम बिल्कुल नहीं है। वो बोले मंथली मेरा बंधा हुआ है, तो फुर्सत बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से जो उनको मैं नहीं बुलाती हूँ, मैं पूजा कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट डे वो आते हैं, जो भी मैं दान दक्षिणा निकाल कर रखती हूँ, फल फूल प्रसाद जो भी, वो फिर वो लेकर जाते हैं। तो उनके ही निर्देश अनुसार मैं पूजा करती हूँ। उन्होंने कहा कि जैसी आपकी सुविधा हो आप कर सकते, बस कथा सुनना है आपको। तो इस वजह से मैं सिर्फ कथा सुन लेती हूँ, चाहे अगर फुर्सत होती तो मैं पढ़ लेती हूँ। जैसे आज मुझे फुर्सत थी तो मैंने पढ़ लिया, और कभी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती तो मैं कथा सुन लेती हूँ।
तो ये मेरी हर महीना की पूजा है, जो शायद ही कभी मतलब स्किप होती है, वरना मैं करती हूँ। करीबी मैं मुझे लगता है 8-9 साल से मैं कर रही हूँ। मेरी बेटी तब हुई नहीं थी, तब से मैं कर रही हूँ और अभी तक ये चल रहा है। बट हाँ, जब वो होने वाली थी, मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, उस वक्त ये पूजा मैंने स्टॉप कर रखी थी, क्योंकि यहाँ संभालने वाला कोई नहीं था। तो पंडित जी से पूछा, पंडित जी ने कहा ठीक है, आप उसके नाम से, मतलब जो भी आप पूजा आप करते हैं उस पूजा के नाम से दक्षिणा आप मंदिर में रख दीजिएगा, मैं आकर ले लूँगा, या फिर किसी भी पुरोहित को दे दीजिएगा। ये काम है करके, मैं पूजा तो मैंने नहीं किया, बट दक्षिणा मैंने निकाल दिया, मतलब जो भी पूजा का जो भी मेरा खर्च है मैंने निकाल दिया है। और कथा सुन लीजिएगा, ऐसे ही आप कहीं पर भी बैठकर श्रवण कर सकते हैं, श्रवण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो आप प्रेग्नेंट हैं, आप बैठ नहीं सकती हैं। तो उस वक्त ही ये छूटा था काफ़ी दिन तक, क्योंकि अपनी छोटी थी तब भी मैंने नहीं किया, बिकॉज टाइम नहीं होता था। सिर्फ मम्मी के घर थी जब तक, तब तक किया मैंने। अपने घर आई तो फिर पॉसिबल नहीं हुआ, बहुत छोटी थी। थोड़ी सी बड़ी हुई तब मैंने शुरू किया पूजा, क्योंकि मुझे उससे थोड़ा हेल्प मिला। और कोविड के टाइम तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि हस्बैंड भी घर पर थे, तो पूरी तरीके से सपोर्ट था, पूजा कर पाती थी। तो सोचा ये वीडियो आपके साथ शेयर करूं, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, इससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।